अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमूज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर 24 इस टाइम। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहिब आलम और मैं ख्वाजा हरमूज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि अब इस टाइम जो है लोग विधानसभा 2025 की बैठक फूट चुका है और इस टाइम असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पे काफिला आने वाला है। मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा। ये नुक्कड़ सभा हो रहा है, जो नुक्कड़ सभा में लोग अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इतनी कड़ाके की धूप होने के बावजूद भी लोग जो है दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और यहाँ पे खास करके सीमांचल में खास करके देखना चाहते हैं। क्या नाम है बाबू? एमडी जाबुल। कहाँ का है? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर। यहाँ क्या करने आए हैं? हमारा ओवैसी साहब को देखने आए हैं, मिलने आए हैं। यहाँ ओवैसी साहब को आप वोट करेंगे या आरजेडी को? नहीं, वो ओवैसी साहब को वोट करेंगे। ओवैसी साहब को वोट करेंगे। ओवैसी साहब का विधायक तो भाग जाता है। भागने दो, फिर भी वोट ओवैसी को करेंगे। चलिए और कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, मैं बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान रजा। फैजान रजा। कहाँ घर हुआ? बांसबाड़ी बांसबाड़ी विधानसभा। एक चीज बताइए, इस बार क्या मनसा बनाया आप लोगों ने? एमआईएम को वोट करना है। एमआईएम को? हाँ, एमआईएम को। महागठबंधन में नहीं जाना है? अरे महागठबंधन में अगर शामिल लेगा एमआईएम को तो उसको वोट करेंगे, और नहीं लेगा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ओवैसी को करेंगे। ओवैसी को करना चाहते हैं? ओवैसी को करना चाहते हैं वोट। मतलब सोच बना लिए हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी आ जाए, एमआईएम को वोट करना है तो करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी भी है, चलिए बात करते हैं। सर क्या लग रहा है इस बार 22 विधानसभा में? ओवैसी जिंदाबाद। ओवैसी जिंदाबाद। ओवैसी जिंदाबाद। महागठबंधन नहीं? महागठबंधन नहीं। महागठबंधन में तो योजना देता, माँ बहन योजना देता है। ओवैसी जाना चाहता था, ओवैसी नहीं गया, नहीं लिया महागठबंधन वाला, तो ये ऐसे ले जिंदाबाद। मतलब नहीं लिया इसी गुस्से से? नहीं लिया। चलिए बात करते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद जमीर। इधर आ जाइए। जी, क्या नाम है? मोहम्मद जमीर। जमील बाबू, क्या इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है होगा ओवैसी साहब का विधायक जीतेगा सारा। जीतेगा? क्या महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे? सर महागठबंधन को वोट करे कैसे करेंगे? आखिर ओवैसी साहब को भी तो लेना चाहिए। पूरा यानी इंडिया में एक पार्टी सिंगल यानी मुसलमान का है, उसमें से भी यानी उसको नहीं ले रहा है, तो लाजिम उसको लेना चाहिए। अब सब अलग अलग छोटा छोटा जात बन गए, वो लोग अपना अपना यानी पार्टी बनवाया है, तो कम से कम इसको भी ओवैसी साहब को भी तो लेना चाहिए। चलिए इनकी सोच है। और कुछ लोग हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे खास करके ये जो है 22 विधानसभा का एरिया है, सिमलबाड़ी है। सर इस बार क्या सोच है आप लोगों की? क्या सोच है? सोच है ओवैसी को मिलना चाहिए वोट। ओवैसी को मिलना चाहिए। आप देंगे? हाँ देंगे। महागठबंधन को नहीं देंगे? नहीं। क्यों? महागठबंधन में तो सरकार बनने वाली है। बनने से क्या होगा? एक आवाज उठा रहा है वही ना, आवाज उठा रहा है इसलिए। अच्छी बात है, नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए कुछ लोग और भी हैं, इधर बात कर लोगे। क्या नाम है? कहाँ? सिमलवाड़ी घाट। क्या इस बार किसका सोच बना रखे हैं? अभी पतंग में हवा है पूरा पतंग। मतलब पूरा पतंग। खाली पतंग चलेगा। क्या नाम है? मोहम्मद अंसार रजा सिमलवाड़ी चौक से हैं। सिमलवाड़ी का पूरा बासिंदा है। वैसे विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, वैसे विधानसभा में वोट भी डालते हैं और यहाँ से इस बार इंशाअल्लाह गुलाम सरवर साहब असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत करने के लिए जीतेंगे। उसको जीत कर ही भेजेंगे, यहाँ से जिता करके भेजने। मतलब लोगों की सोच समझ सकते हैं। कुछ भाई है तो गाड़ी में बैठे हैं, चले इनसे बात करते हैं। किसको वोट चाचा? ओवैसी को। क्यों? महागठबंधन को दीजिए। नहीं दीजिएगा? भाई क्या सोच है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी सोच के साथ। चलिए आप लोग, यहाँ कुछ और भी दोस्त हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद नैयर। कहाँ घर हुआ? चोपड़ा। आप इस बार वोट किसको करेंगे? इस बार तो पतंग को करेंगे। पतंग को? महागठबंधन को दीजिए, सरकार बनेगा, फायदा मिलेगा आपको। हाँ देते रहे थे उसको हर बार, लेकिन अब के बार नहीं देंगे। क्यों? कारण ये है कि तेजस्वी जी जब ओवैसी जी गठबंधन के लिए गए वहाँ पर, तो उनको पूछे नहीं और उनको शामिल लेना चाहिए गठबंधन में, लेकिन नहीं लिए। इसलिए आप लोग सोच लिए? इसके जो है इरादा बदल दिए।
मतलब आप लोग पहले महागठबंधन में थे? हाँ, हर साल महागठबंधन को वोट ले लेते हैं। इस बार नहीं देते। नहीं देना है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए नहीं देना है कि वो जो कह रहे थे कि अवैसी वोट कटवा है, ये बात बोल रहे थे ना, तो जब वोट कटवा है तो इनको शामिल में करना चाहिए ताकि जो है मुस्लिम वोट इधर उधर ना 6 विधायक में हुआ ना, वोट कटवा कैसे हुआ? जाए। वो उनका कहना था कि हम जो है अवैसी की वजह से हम हार गए हैं। जब अगले बार जब हार गए तो इस बार उनको शामिल कर लेना चाहिए अपने आप, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? करना चाहिए। उसमें कोई राज, आपको हिस्सेदारी नहीं देना है, राज है कोई? मतलब हिस्सेदारी चाहिए आपको। चाहिए ना। चलिए, तो और लोग हैं, बात करते हैं। युवा है और युवाओं का जो है जोश भरा रहता है, तो चलिए बात करते हैं युवाओं से। वोटर लिस्ट में नाम आया इस बार? बिल्कुल आया है। इस बार किसको? अख्तरुल-इमान 22 से वोट से, 22 से गुलाम सरवर। वाह, क्या बात है भाई, मतलब क्यों ऐसा? क्यों है? मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जो मुसलमान जिसका हक है वो हक नहीं मिल रहा है। हम लोग आरजेडी से गठबंधन के लिए हम लोग प्रस्ताव रखे, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग अपना हिस्सेदारी अपने जमात से लेंगे, अपनी पार्टी से लेंगे। जब हम लोग को हिस्सेदारी नहीं देगा तो हम लोग को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ही। तो ये सोच रखे हम लोगों ने, हम लोग को नहीं लिया इसीलिए। बिल्कुल, जो 4 भाग के गया 4 का बदला 24 आएगा इंशाअल्लाह। क्या नाम है सर? अहमद सरकार। वो सरकार की है हमारे बिहार में, एक बूढ़ा चचा है, इनसे लोग ज्यादातर महागठबंधन का होता है, क्योंकि इन लोग की पुश्तैनी जो होती है कांग्रेस और महागठबंधन का। चचा, इस बार किसको? इस बार किसको? अवैसी को देंगे। अवैसी को? मतलब आप कैसे अवैसी का? आप सदियों से कांग्रेस, तीसरा बार से हम लोग दे रहे हैं, इस बार लगा के तीसरा बार। 3 बार से अवैसी को। भाई ये आशिकी है। चचा, किसको इस बार? इस बार हम तो अवैसी को देंगे। महागठबंधन को दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। कोई पैसा का जरूरत नहीं है, नहीं है। वो देख लिया आज पैसे साल से। देख लिया? हाँ, देख लिया। अब नहीं देखना? नहीं देखना। जवाब नहीं। चले, कुछ माँ बहन है, इनसे भी बात करेंगे, देख कर लेते हैं, देखते हैं बोल पाएगी। चाची, किसको वोट कीजिएगा? अवैसी को। अवैसी को? क्यों अवैसी को? अवैसी को वोट करेंगे, महागठबंधन को नहीं कीजिएगा? वो तो 2500 टका महीना जो देगा नहीं देंगे। नहीं लीजिएगा, मतलब अवैसी को वोट। बहुत आज लाजवाब बात है। देखिए, अवैसी साहब का काफिला आने वाला है। ये देखिए, अवैसी साहब का काफिला आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अवैसी साहब का काफिला जो है बिल्कुल ही, देखिए अभी लोग जो है तत्काल लगे हुए हैं और अवैसी साहब का काफिला जो है साइड, ये देखिए मेरे कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा होगा अवैसी साहब का काफिला। और यहाँ जो है इस टाइम सिमलवाड़ी में आ चुके हैं अवैसी साहब, और यहाँ पे नुक्कड़ सभा है, और यहाँ नुक्कड़ सभा में साइड हो जाइए, और यहाँ नुक्कड़ सभा है। थोड़ा सा नुक्कड़ सभा का जो है, आइए मैं मेरे साथ कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये यहाँ पे देखिए अवैसी साहब किस तरह से ये देखिए तो बिल्कुल आप अभी देख सकते हैं स्टैंड जो है काफिले देख सकते हैं। ये कारवां इंसाफ इस वक्त सीमांचल की बेबसी लाचारी और मजबूरी के खिलाफ अवामी बेदारी की उम्मीद और एक सियासी जंग का आगाज कर खामोशी अख्तियार कीजिए और भाई सरवर साहब की क़यादत के मैसी में और इसहाक साहब की क़यादत का भी सीमांचल मुख्तलिफ मुकाम का दौर में जाना है। इस वक्त बड़े बड़े मुदस्से हो चुके हैं।
इस वक्त सिर्फ मेरे कारवां आपकी अकीदत की वजह से सिर्फ आपको सवाल करने के लिए रुके हैं, चूंकि आगे और 3 प्रोग्राम अभी और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाबी रजिस्टर इस हिसाब से 2 जुमले और आपको एक खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों की ख्वाहिश और तमन्ना के है मुताबिक जनाब भाई गुलाम सरवर साहब का 22 से उम्मीदवारी का ऐलान काबिल नमाज़ जुमा कर दिया गया है। बोलो बाबा गुलाम शरीफ, गुलाम शरीफ, मैं अपने मेरे कारवां से गुजारिश करूंगा कि सीमांचल की मसलूब आबादी को सालिमों से बसरे पैगाम करने के लिए आपका पैगाम है जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी प्रधान और बहनों, अजीज दोस्तों, अभी आपने सुना कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में 22वीं विधानसभा के लिए मोहतरम जनाब गुलाम सरवर